नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ जिसमें आपकी रिस्पेक्ट ना हो। तो ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आ जाना ही ठीक है जिसमें भाई आपकी रिस्पेक्ट ना हो रही हो, खुश रहने से ज़्यादा आप परेशान रह रहे हो, इंटरनल पीस ना बची हो वहाँ पे, है ना। कि यही ऐसा लगता है कि भैया मैक्सिमम टाइम हम परेशान ही रह रहे हैं। जब से रिलेशनशिप में आए भाई, इंसान रिलेशनशिप में आता है अपना पार्टनर ढूंढने के लिए कि भाई मुझे एक ऐसा सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड मिल जाए, ठीक है, पार्टनर के अंदर में ही, कि भाई वो सारी चीज़ें समझे, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करो उसके साथ, सपोर्ट करे, तो जीने में कुल मिला जुला के जीने में मज़ा आए और जीने में अच्छा लगे। तो कुछ इस तरीके का पार्टनर ढूंढते हैं हम लोग खुश रहने के लिए। अब आते हैं कि मतलब कि अगर ऐसा रिलेशनशिप आपका चल रहा है तो चलो ठीक है, पॉजिटिव में जा रहा है। लेकिन अगर ये जो भी मैंने इससे पहले बताया है कि जिसमें पीस ना हो, हर चीज़ एक तरफा हो, तो भाई वैसे रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। अब आप रिलेशनशिप में परेशान ही रह रहे हो, सुबह उठा, अब उसकी टेंशन लगी हुई है कि भाई कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, पता चला इग्नोर ही हुए जा रहे हो कि रिप्लाई नहीं आ रहा है। जब अगले का मन कर रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में आ जा रहा है, और जब मन कर रहा है वो चले जा रहा है। तुम्हारी यहाँ पे कोई मर्जी नहीं चल रही। भाई रिलेशनशिप चलता है म्यूचुअल बॉन्ड से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। यहाँ पे म्यूचुअल जैसा कुछ है ही नहीं, सब एक तरफा ही हुआ जा रहा है। अगले का मन है तो बात कर ले रहा है, अच्छी बात है, तुम अवेलेबल हो, तुम्हें होना पड़ रहा है। लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत है तो अगला अवेलेबल ही नहीं है, बहाने दे रहा है। अब तुम फिर इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, नहीं बिजी होगा। अरे यार, एक दिन 2 दिन 3 दिन बिजी होता है इंसान, और बिजी जैसा भी कोई चीज़ नहीं होता है। कोई कितना भी बिजी हो, एक प्रायोरिटी होती है उसकी। अगर अगले को बात करनी है तो वो समय निकाल लेगा, चाहे तुम उसको जितनी बड़ी पोस्ट दे दो, कितने ही बड़े पोस्ट पे काम करता हो, जहाँ भी रहता हो, वो तुमसे समय ज़रूर निकाल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि भाई मुझे आज बात करनी है, मुझे टेक्स्ट करना है, ठीक है, बड़ा मन हो रहा है, शाम के 8 बज रहे हैं, बात करते हैं। अब अगला अवेलेबल ही नहीं है। अब अगले का मन करता है बात करने का तो तुम्हें अवेलेबल होना पड़ता है, क्योंकि उसका एक टेक्स्ट आता ही तुम सारे अपने काम वाम छोड़ के पहुंच जाते हो। चलो ठीक है, उस दिन तो मज़ा आ गया। लेकिन ये चीज़ अंदर ही अंदर बुरी लगती है कि भाई कि जब मुझे ज़रूरत है तो भाई तुम नहीं हो, और तुम्हें ज़रूरत रहती तो मुझे अवेलेबल होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस गिराती है। भाई रिलेशनशिप में सब कुछ जो है ना बराबर का होना चाहिए। पार्टनर को ये फुर्सत नहीं है पूछने की भैया तुम कैसे हो, मन कर रहा है ठीक है बात करते हैं, या फिर बात करना ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान को पूछना भी तो चाहिए कि भैया कैसे हो, ठीक हो, कुछ चाहिए। भाई पार्टनर किस लिए होता है? भाई मन की बात ही समझने के लिए होता है कि भाई मेंटली सपोर्ट करने के लिए होता है। मन की बात समझना भी एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, बट मेंटली सपोर्ट करने के लिए तो होता है। भाई कोई अगर बहुत ही इंटेंस डेप्थ अपनी दिक्कत है, ठीक है, तो अब इंसान किससे कहेगा? पार्टनर से तो कहेगा कि अपनी एज का होता है वो। भाई बहुत सारी चीज़ें अपने एल्डर से या अपने यंगर से नहीं बता सकते हो आप। तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे रिलेशनशिप बाहर आओ जिसमें सिर्फ आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता हो। क्योंकि अगर आप बाहर नहीं आओगे, चलो ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं झेल लूँगा, समझा लूँगा, परेशान हो लूँगा, 3-5 करके किसी भी तरह भैया इसको चला लूँगा। लेकिन एक लिमिट आएगी ना कि जब तक आप चलाओगे, वो चलने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एंड हो जाएगा, और एंड वही करेगा आपका अगला पार्टनर जो है ना आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता है। क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा आपकी तरफ से। आप तो हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। चलो ठीक है भाई, मैसेज नहीं खुद से मतलब आता है, चलो ठीक है, जब उसका आता है तभी मैं बात कर लूँ उससे, ठीक है, मैं इतने में काम चला लूँगी, ठीक है। या उधर से जो सलाह मिल जाए मुझे, ठीक है, आधे घंटे की, 1 घंटे की चैट, 2 घंटे की चैट, या फिर जितना भी टाइम मिल जाए मैं काम चला लूँगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भाई ज़रूरत के समय ही कोई काम नहीं आ पा रहा, अब रात के 10 बजे आपको कोई ज़रूरत है, ठीक है, आपको मतलब अब उनकी नीड है, तो उस समय भैया आपका पार्टनर अवेलेबल नहीं है, तो बताओ इस रिलेशनशिप का क्या मतलब है? बताओ, जब ज़रूरत के समय ही कोई काम नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब है?
अगर आपसे रिलेशनशिप एंड नहीं किया जा रहा है तो इसको अपने प्यार का नाम देके अपने आप को कम से कम बेवकूफ तो मत बनाओ। ये आदत है, और जितना ही वो आपको वो मना करेगा, जितना ही आपसे डिस्टेंस क्रिएट करेगा, उतना ही आपकी सेल्फ स्टीम हार्म होगी, और उतना ही आपका मन करेगा कि नहीं इसको पकड़ के रखें। तो इस चीज को सबसे पहले मेरे भाई तो अपने सेल्फ स्टीम से जोड़ना बंद करो, ठीक है। सबसे पहले ये काम करो, क्योंकि देखो एंड में तुम्हें अपने आप को ही चेहरा दिखाना पड़ता है, अपने आप को हिसाब देना पड़ता है। आप अगर बाहर से हंस रहे हो अंदर दुखी हो तो कोई मतलब नहीं है। सब कुछ यहाँ पे एक तरफा चल रहा है, तो एक तरफा नहीं होना चाहिए भाई। जितना तुम एफर्ट कर रहे हो नियर अबाउट 100%, 90%, 95% तो मिनिमम रिटर्न वहां से आना ही चाहिए इस चीज का। तभी भाई इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। नहीं तो तुम नहीं एंड करोगे तो अगला ही एंड कर देगा। तुम चलो पकड़ के बैठ जाओ ना भाई, जैसा भी है चल तो रहा है रिलेशनशिप। भाई रिलेशनशिप तो है, कम से कम कोई है तो नाम का ही हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपको वो इंसान कभी ना आगे चल के वो छोड़ ही देगा, क्योंकि आपके अंदर सारी चीजें हो गई हैं खत्म। तो इस चीज को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप इस चीज को मेंटली प्रिपेयर हो और इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ। भैया ये खुश रहने की एज है, और नहीं भी है जो खुश रहने की कोई एज नहीं होती है। तो मतलब खुश रहना हमारा एक मॉरल राइट है भैया, हमारा मौलिक अधिकार है ये चीज। तो और किसी को हक नहीं है कि आपकी खुशी को लेके जाए, ठीक है। तो ऐसे कुछ काम मत करो जिससे मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो। तो कहने का मतलब इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं, मैं क्लियर चीजों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। पास्ट में जो चीज चलो शुरुआत के रिलेशनशिप में 1-1.5 महीना 2 महीना जो भी बहुत अच्छा हुआ था, तो उसको पकड़ के अपनी पूरी लाइफ जज कर ले रहे हो, तो ये चीज धोखा है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारे पास अपने पर्सनल रीजन होते हैं पुराने रिलेशनशिप में चिपके रहने के, लेकिन वो तुम तब तक चिपके रहते हो जब तक आगे वाला तुम्हें इस चीज का सपोर्ट देता है, इस चीज का तुम्हें सहारा देता है, इस चीज को अलाउ करता है कि भाई लगे रहो। जब आपको वो टाइम नहीं दे रहा है, आपके लिए अवेलेबल नहीं हो रहा है, आप इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कल वो अगर छोड़ देगा मेरे भाई तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके हाथ से कंट्रोल जा चुका है, ठीक है। तो उसके साथ रहो जिसके साथ जो मेंटल हेल्थ के लिए सही हो। क्या आप डिजर्व करते हो स्ट्रेस लेना? भाई रिलेशनशिप के नाम पे 10-10 दिन मुस्कुराओ ही ना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? और ये अत्याचार भाई क्यों कर रहे हो अपने ऊपर? मतलब नाम दिया इसको रिलेशनशिप का, नाम देते हो प्यार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्यार तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये मैं आपसे नहीं करो, ये सवाल आप खुद से करो कि मैं क्यों हूं ऐसी जगह। देखो एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है बैलेंस, ठीक है, होता है इंटरनल पीस, और एक जरूरी होता है मेंटल हेल्थ। ये तीनों चीज भाई अगर है तेरे पास तो भाई सक्सेस है, तू सक्सेस है, तेरे पास सब कुछ है, तूने सब कुछ पा लिया है इसमें। और अगर ये सब चीजें नहीं है, निगेटिविटी है, तो भाई तुरंत बाहर आ जाए इस रिलेशनशिप से। इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं। और अगर तू बात नहीं मानेगा, चिपका रहेगा, पकड़ा रहेगा, तो मेरे भाई बाहर कर दिया जाएगा, और तब ज्यादा लॉस होगा। तो बेटर यही है, अपनी इज्जत कर, चीजों को पकड़, बाहर निकल उससे, और अपने आप को पैम्पर कर, अपने आप को प्यार कर और आगे बढ़। सबसे पहले खुद से प्यार कर मेरे भाई। खुद से प्यार होता है ना जब तू खुद से प्यार करेगा, जब तू खुद की नजरों में कि एक लवेबल बन जाएगा, तो पूरी दुनिया जो है तुझे बहुत खूबसूरत दिखेगी, और तू कैपेबल हो जाएगा दूसरे को भी प्यार करने के। तो प्यार लेने वाला कम, देने वाला ज्यादा भाई बन। बस यही बताना चाहूंगा इस वीडियो में, कि इससे पहले जो मैंने पॉइंट्स बताए, अगर वो आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो बाहर आ जाए मेरे भाई। इससे उस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं है।